दोस्तों ये ऊंचाई दूरी का प्रश्न है जो कि 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप एक बार जरूर एग्जाम में देख करके जाएंगे जिससे कि आपका 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरियां पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो इसका हम लोग सबसे पहले फिगर बनाना चाहेंगे। तो फिगर कैसे बनेगा, यहाँ देखेंगे हम ऐसे खींचेंगे इसे, एक लाइनिंग हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेंगे और एक लाइनिंग हमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेना है, ठीक है ना। ये ऐसे हम लोग लाइनिंग ले लेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, ए बी और यहाँ पर हमें सी इस तरीका से खींच लेना है, ठीक है ना। खींचने के बाद हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बिंदु है ना जो 4 मीटर की दूरी पर है। तो समझ लीजिए यहाँ पर एक बिंदु होगा जो इस तरीका से ये होगा और ये क्या है ना 4, ठीक है ना, ये 4 मीटर के ये दूरी पर यहाँ पर से यहाँ तक एक ये बिंदु खींचा हुआ है, ठीक है ना। 4 मीटर है और 9 मीटर की दूरिया पर स्थित दो बिंदु है। ये एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ये टोटल कितना है, तो 9 मीटर के ये दूरिया पर है। कितना मीटर के, तो देख लेंगे हम यहाँ पर ये टोटल दूरिया जो है ना ये 9 मीटर की यहाँ पर ये दूरियां हैं, ठीक है। इतना आप देख लेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है कि दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण के, आप समझेंगे कि पूरक कोण होता क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ सबसे पहले एक जैसे हम यहाँ ले लेंगे ऐसे एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री होता है। यदि ये 90 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री का होगा, ये एक थीटा हो जाता है और एक क्या होता है 90 माइनस एक थीटा डिग्री ये हो जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाएगा दोस्त, इसी को पूरक कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक को हमें थीटा मानना है और एक को क्या करना है 90 माइनस 1 को थीटा लेना है, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए। इतना करने के बाद यहां पर क्या है ना कि इसमें दो त्रिभुज का निर्माण हो गया, ए बी सी, और यहां पर क्या कर लेते हैं हम, यहां पर एक डी कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हो गया, ठीक। अब यहां पर हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हमें पूरे त्रिभुज में निकालना है और एक बार निकालना है ए बी डी का मान निकालना है। अब दोनों को निकालने के बाद क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई जो है ना, ये मीनार की ऊंचाई जो है हमारा ये 6 मीटर पुरता है या नहीं पुरता। यदि ये पुर जाएगा तो हम समझेंगे कि जो हम सवाल बनाए वो सवाल भी सही है, ठीक है ना। तो हल लिखा गया है, लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, तो देखिए दिया क्या है हमें कोण यहाँ पर क्या दिया है, कोण बराबर ये थीटा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो ये जो हमको दिया है BC, ठीक है ना। BC बराबर क्या पता है हमको है 9 मीटर पता है, ठीक है ना। और यही तो हमें ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना था। तो मीनार की ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, मतलब हमें क्या नहीं पता है AB, ठीक है ना। ए बी हमें पता नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसे मान लेना पड़ेगा। ए बी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो आप समझिए इसको क्या कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है और इसको आधार कहा जाता है। तो लंब और आधार किस फॉर्मूला में आएगा, तो tan में आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना। यहाँ हम प्रश्न से लिखेंगे और लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो आप समझेंगे कि थीटा का वैल्यू तो यहाँ थीटे रहा और यहाँ क्या है ना लंब का वैल्यू क्या है, लंब तो हमें कुछ नहीं पता है, यहाँ पर ए बी तो हमें कुछ नहीं पता है, यहाँ एक्स लिखेंगे और बटे, और इसके बाद क्या है यहाँ पर जो आधार हमें क्या है बी से लेकर के सी तक है। तो कितना पता है हमें, ये 9 पता है, ठीक है ना। ये हमें समीकरण यहाँ पर 1 ले लेना है इसे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है हमें, फिर लिखना है, ठीक है ना। फिर अब हमें क्या चलना है, तो त्रिभुज ए बी डी में चलना है, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, दिया है। तो इसमें भाई क्या दिया है, तो इसमें दिया है क्या, इसमें दिया है हमें कोण बराबर क्या है हमें 90 माइनस थीटा हमें पता हो गया,
ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर BD पता है, क्या पता है, BD कितना मीटर हमें पता है, तो 4 मीटर हमें पता है, ठीक है ना। जो BD क्या चीज़ का काम कर रहा है, BD जो है ये एक आधार का काम कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर लंब, इसी का मीनार की ऊंचाई इसमें भी निकालना है, तो यहाँ पर भी हमें मान लेना पड़ेगा कि AB बराबर क्या मानना पड़ेगा, x हमें मान लेना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। जब इसे मान लेंगे फिर हमें क्या लिखना है, प्रश्न से, ठीक है ना, फिर हमें प्रश्न से चलना है। तो अब आपको पता है कि ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब आधार कौन फार्मूला में आएगा, तो फिर हमें यहाँ पर क्या आएगा, तो tan थीटा में आएगा, ठीक है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे क्या हो गया, यहाँ पर आधार हो गया, ठीक है ना। तो लंब और आधार हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, 90 माइनस थीटा बराबर लंब का मान x आ गया, आधार के मान यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा, एक सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, x बटे 4 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब एक सूत्र होता है, क्या होता है, tan थीटा अगुने cot थीटा, ठीक है ना, बराबर 1 होता है, तो ये सूत्र होता है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, अब समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है, इसे हम गुना करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम tan थीटा अगुने cot थीटा बराबर, इसे क्या लिखना पड़ेगा, x बटे 9 गुने x बटे 4, इसका सूत्र 1 होता है, बराबर क्या हो गया, x से गुना करेंगे, x स्क्वायर बटे क्या हो गया 36। अब इसके नीचे नहीं कुछ, तो 1। अब क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस गुना करेंगे। अब लिखना पड़ेगा x स्क्वायर बराबर क्या, तो x स्क्वायर बराबर 36 लिखेंगे, तो x बराबर क्या होगा, रूट अंडर यहाँ पर 36, 36 का वर्गमूल क्या हो गया 6। और यही तो हमें यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना था, कितना, 6 मीटर पता करना था, और फाइनली यहाँ पर हमें 6 मीटर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, तो 6 मीटर, और ये क्या हो गया, यहाँ पर हमें ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो कर लेंगे, और चैनल को आप क्या करेंगे, तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे।